अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतरे हैं अखिलेश यादव। बीजेपी अधर्म करा रही है। अखिलेश यादव का बड़ा बयान सामने आया है। शंकराचार्य का सम्मान होना चाहिए। शंकराचार्य के समर्थन में पूरे देश के सनातनी हैं। तो अब अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में उतर आए हैं अखिलेश यादव। बीजेपी अधर्म करा रही है, ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। जिस तरीके से प्रयागराज मेले में पहले एंट्री को लेकर और उसके बाद जिस तरीके से अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थकों और हजारों जो उनके साथ उनके समर्थक मौजूद थे उनसे मारपीट का मामला सामने आया। अब ये पूरा मामला नोएडा प्राधिकरण और उसके बाद जब अब प्रयागराज मेला प्राधिकरण ने नोटिस एक के बाद एक दिया, अब उसके बाद अखिलेश यादव यहां पर समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहा, सुनवाते हैं। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, भारी मन से अधिकारी भी नहीं करना चाहते हैं। प्लीज हटा लो। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है। अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि अधर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। वहीं लखनऊ में अविमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में पोस्टर लगे हैं। सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हैं और साथ ही साथ पोस्टर में लिखा है, अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। तो अभी हमने आपको सुनाया कि किस तरीके से अखिलेश यादव पूरी तरीके से समर्थन में उतर आए हैं शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के। इससे पहले भी अखिलेश यादव कह चुके हैं कि शंकराचार्य से सर्टिफिकेट मांगना कि वो शंकराचार्य कैसे बने, ये सनातन का सबसे बड़ा अपमान है। और साथ ही साथ अब आपको ये तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर लखनऊ में पोस्टर लगे हैं और कहा है कि शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। हिंदुत्व की पिच पर लगातार आक्रामक तरीके से बैटिंग कर रही भारतीय जनता पार्टी को अब उसी की पिच पर घेरने की कोशिश की जा रही है। और इस बार मुद्दा है शंकराचार्य के अपमान का। समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस, सभी अविमुक्तेश्वरानंद के मुद्दे पर लगातार भारतीय जनता पार्टी की सरकार की घेराबंदी कर रहे हैं। और एक तस्वीर आप देखिए, समाजवादी पार्टी के दफ्तर के बाहर एक नया होर्डिंग फिर से लग गया है, शंकराचार्य का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद की आप ये तस्वीर देख रहे हैं और नीचे आप भगवा झंडा भी देख रहे हैं जो पोस्टर में आपको नजर आ रहा है। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव कल भी इस मुद्दे को उठा चुके और कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी साधु संतों का भी अपमान करने से पीछे नहीं हट रही है और एक तरीके से इसे मुद्दा बनाया जा रहा है। आप देख ही रहे कि किस तरीके से प्रयागराज में जिस तरीके से शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि उनका अपमान किया गया और उसके बाद से लगातार आप देख ही रहे हैं कि वहां पर सियासी लोगों की भीड़ जमा होने लगी है। एक तरीके से इस मुद्दे पर भारतीय जनता पार्टी को घेरा जा रहा है और हिंदुत्व की ही पिच पर अब विपक्ष आक्रामक तरीके से भारतीय जनता पार्टी को हिट करने में लगा हुआ है। एक और तस्वीर आपको दिखाएंगे, ये भी आप देखिए कि मोदी ने हनुमान जी को पतंग बनाकर उड़ाया, हनुमान जी मोदी को सत्ता से उड़ा देंगे, दलितों को हनुमान जी पर पूरा भरोसा। ये तस्वीर भी आप देखिए, यानी जो तस्वीर उत्तर प्रदेश की सियासत में नजर आ रही है वो इस तरीके की है कि अगर भारतीय जनता पार्टी कट्टर हिंदुत्व की लाइन पर अपनी दिशा को आगे बढ़ा रही, अपनी सियासत को आगे बढ़ा रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी लगातार हिंदुत्व के ही मुद्दे पर उसको घेरने की कोशिश कर रही है और भारतीय जनता पार्टी की घेराबंदी में लगी हुई है। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र कुमार साहू के साथ मानस श्रीवास्तव, लखनऊ, न्यूज़ 24।
और इस बड़ी खबर पर लगातार हमारी नजर बनी हुई है। हमारे साथ मानस श्रीवास्तव, हमारे वरिष्ठ सहयोगी लखनऊ से सीधा जुड़ गए हैं। मानस, 4 दिन से लगातार अखिलेश यादव अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। पहले उनसे फोन पर बात की, उसके बाद हालांकि जिस तरीके से अब ये भी सवाल खड़े किए गए कि वो क्या शंकराचार्य है भी या नहीं, ये भी एक बड़ा सवाल खड़ा किया गया, उस पर भी निशाना साधते। और अब जिस तरीके से आपकी ग्राउंड रिपोर्ट हम देख रहे थे कि लखनऊ में सपा कार्यालय के बाहर पोस्टर लगे हैं, और आपकी बात ही से ही मैं आप सवाल का जवाब भी चाहूंगी, हिंदुत्व किसका कितना, चूंकि विधानसभा चुनाव भी यूपी में है। देखिए, उत्तर प्रदेश में जब बात होती है कि लड़ाई 80 बनाम 20 की और भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती कि 80% तो उसके साथ है, तो अखिलेश यादव भी कहते हैं कि उनका पीडीए वो खुद में 80% है, जिसमें जो मुसलमानों के साथ अगड़े भी हैं और पिछड़े भी हैं। तो ये पूरी लड़ाई दरअसल हिंदुत्व के आसपास ही घूम रही है और सब उसमें अपना अपना हिस्सा चाहते हैं। अब इसको इस तरीके से भी समझना चाहिए कि तमाम अलग अलग कार्यक्रमों में अगर भारतीय जनता पार्टी उसके बड़े नेता साधु संतों का बड़ा मंच सजाते हैं और उस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो खुद भी एक संत है, एक पीठाधीश्वर है, अगर वो मुख्यमंत्री के तौर पर हिंदुत्व की लाइन पर तमाम अलग अलग सभाओं को संबोधित करते हैं, तो ऐसे में समाजवादी पार्टी को ये एक मौका मिला है कि वो उसको उसी की लाइन में ही घेर सके। और ये मौका दिया प्रयागराज के प्रशासन ने, जिसने एक शंकराचार्य के साथ जिस तरीके का व्यवहार किया, और वो एक बड़ा सियासी मुद्दा बन गया। अभिमुक्तेश्वरानंद के बारे में ये कहा जाता है कि वो अक्सर सरकार के खिलाफ बोलते हैं, सरकार पर सवाल खड़े करते हैं, लेकिन उसके बाद भी वो एक संत है। और यही एक मुद्दा भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ समाजवादी पार्टी ने बड़ी मजबूती से लपक लिया और बागडोर खुद थाम ली अखिलेश यादव ने अपने हाथ में, जो समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो है। अब उनके कल से लेकर के आज तक के बयानों की अगर आप समीक्षा करेंगे तो 2-3 बातें जो बहुत मुद्दे की हैं, वो ये कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अगर साधु संत भी उसके खिलाफ आवाज़ उठाएंगे तो उनका भी यही हाल होगा जिस तरीके का अपमान किया गया। ये हुई पहली बात। दूसरा, वो ये कह रहे हैं कि साधु संतों का ही आशीर्वाद लेकर के वो 2027 में सरकार बनाएंगे। यानी वो ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि साधु संत भी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, लेकिन समाजवादी पार्टी वो साधु संतों का सम्मान करती है और उनका आशीर्वाद लेकर के वो सरकार बनाएगी। यानी इस पूरे मामले का जिस तरीके से सियासीकरण हो रहा है, उसमें समाजवादी पार्टी वो भारतीय जनता पार्टी को उसी के ही घर में या उसी की ही लाइन पे, उसी की ही पिच पे घेरने की कोशिश कर रही है। अच्छा, जल्दी से मानस, एक छोटा सा जवाब आपसे जानना चाहूंगी, अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में कितने संत खड़े हुए हैं? क्योंकि नफा नुकसान ये तो आने वाला चुनाव बताएगा, लेकिन अभी कितने संत इस वक्त अभिमुक्तेश्वरानंद जो शंकराचार्य हैं उनके समर्थन में खड़े हैं? इसका कितना खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि एक के बाद एक नोटिस भी दिए जा रहे हैं? देखिए, बिल्कुल ठीक बात है, ये बहुत अच्छा सवाल है। ये जब शुरुआत हुई थी इस मामले की तो बहुत सारे संत ये कह रहे थे कि नहीं, शंकराचार्य जी को समझना चाहिए था, अगर वहां पर कोई व्यवस्था थी उसका पालन करना चाहिए था। लेकिन पिछले 3-4 दिनों में जिस तरह का घटनाक्रम बढ़ा, जिस तरह से नोटिस चस्पा की गई, जिस तरह के बयान प्रशासन की तरफ से आए, उससे अगर आप देखेंगे तो मथुरा से लेकर अयोध्या, काशी तक बहुत सारे साधु संत अब अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में खड़े नजर आ रहे हैं। अच्छा। यानी धीरे धीरे उनको लगने लगा है कि ये वास्तव में एक संत का अपमान हो रहा है और कहीं न कहीं ये एक बड़ी मुसीबत हो सकती है प्रशासन के लिए भी और सरकार के लिए भी। बहुत शुक्रिया मानस इस पूरी जानकारी के लिए। और काफी हद तक ये तस्वीर बहुत साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि पहले तो ऐसा लग नहीं रहा था कि संत बहुत ज्यादा शंकराचार्य का साथ दे रहे हैं, लेकिन अब धीरे धीरे उनका समर्थन बढ़ता जा रहा है।